14 साल वनवास काटने के बाद श्री राम को उनका अयोध्या मिल गया। 13 वर्ष वनवास काटने के बाद पांडवों का भी उनका राज्य मिल गया। लेकिन बिहार के 600 ऐसे दलित परिवार हैं जिनको अब तक उनका जमीन नहीं मिला है, जो सरकारी तौर पर, लिखित तौर पर उनका जमीन है। ये पूरी कहानी बिहार की है, जो पोल खोलता है नीतीश कुमार की उस नीति की, जहां वो कहते हैं कि हमारे यहां नियम है कि जो भी भूमिहीन मजदूर हैं, दलित हैं, हम उनको इतना डिसमिल जमीन देंगे, उनके सिर पर छत देंगे। लेकिन 21 साल से जो जमीन दलितों के नाम पर है, लेकिन अब भी फसल उस पर दबंग जो है वो फसल बोते हैं और काटते हैं। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं, मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश सरकार ने इस नीति को कितना प्रचारित किया कि बिहार के जो भी दलित हैं, भूमिहीन हैं, हम हर किसी को इतना डिसमिल जमीन देंगे, एक भी दलित परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सिर पर छत नहीं होगा। लेकिन क्या आपको सच्चाई पता है? 21 साल पहले 600 परिवारों के नाम जो एक एकड़ जमीन जो है वो सरकारी तौर पर दी गई, जिसका रसीद वो आज भी कटवा रहे 21 साल से। लेकिन ये जमीन उन दलितों की नहीं है। उन दलितों पर आज भी कुछ दबंग जो है वो फसल बोते हैं, काटते हैं और उसका जो इनकम होता है ले जाते हैं। और कई ऐसे दलित परिवार जिनके वक्त में ये जमीन उनके नाम की गई थी, कई लोग उसमें स्वर्ग सिधार गए, लेकिन 21 साल के बाद भी उनको अब तक न्याय जो है वो नहीं मिल पाया है। इस पर जो सीओ हैं वो कहते हैं कि यहाँ भी प्रक्रिया है, जल्द ही जमीन की नापी की जाएगी और जो भी जिनकी भी जमीन है उनको जमीन दी जाएगी। 21 साल हो गए ये कहते कहते, लेकिन वो मजदूर, वो दलित आज भी जो हैं वो सरकारी कार्यालयों के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगाने का मजबूर हैं। एक तरफ जहां मंत्री विजय सिन्हा ये दावा करते हैं कि सीओ, डीएसएलआर हो या कोई बड़ा अधिकारी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, जमीन पर कब्जा नहीं होगा। लेकिन यहां 600 ऐसे दलित परिवार हैं जिनके नाम पर एक एकड़ जमीन जो है वो दर्ज है सरकारी तौर पर, लेकिन दबंग जो है वो गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखे हुए हैं। लेकिन इन दलितों की कोई सुनने वाला नहीं है। क्या मंत्री विजय सिन्हा इन दलितों की आवाज सुनेंगे? न्याय करना आसान होगा, क्योंकि यहां पर एक जगह ही 600 परिवार है, 600 दलित परिवार है जिनके नाम पर एक एकड़ जमीन है, लेकिन जमीन पर कब्जा किसी और का है। तो ये गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है सरकार की उस नीति का, जहां वो बार बार कहते हैं कि यहां हमने इतने लोगों को जमीन दे दिया जो भूमिहीन लोग थे। यहां जिनकी जमीन लिखित तौर पर है, 21 साल तक वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो जमीन उनका नहीं हो पाया। कहा जाता है कि श्री राम का वनवास जो है 14 साल में खत्म हो गया था, पांडवों का वनवास 13 साल में खत्म हो गया, उनको उनका वाजिब हक मिल गया था, उनको उनका राज्य मिल गया था। लेकिन यहां पर पीढ़ियां जो हैं वो गुजर गई हैं, लेकिन 21 साल के बाद भी उन दलित परिवार का कब्जा जो है आज तक उस जमीन पर नहीं हो पाया, जबकि लिखित तौर पर जमीन उनका है, रसीद वो कटवाते हैं। ये बताता है कि सरकारें जो हैं वो दलितों को लेकर राजनीति तो करती हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं, और ये तमाम उन दलित नेताओं पर भी प्रश्न खड़ा करता है, चाहे वो अशोक चौधरी हो या फिर चिराग पासवान या जीतन राम मांझी। क्या वो इन 600 परिवारों को उनका हक दिला पाएंगे, जो उनका वाजिब जमीन होने के बावजूद भी दबंग उस पर कब्जा जमाए बैठे हैं? आप देखते रहें जनता जंक्शन। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।